एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। उस दिन लेकर के आई थी ना गाजर, तो आज समय आ चुका है कि बनाए जाए। 5 बड़े बड़े गाजर है तो आई थिंक काफी हो जाएगा। और ना मैंने मिल्क ज्यादा करके मंगा लिया, मैंने 1.5 लीटर मंगा लिया है, पर इसमें उतना मिल्क तो जाएगा नहीं। मेरे ख्याल से 1 लीटर भी मुश्किल से इसमें जाने वाला है। देखते हैं। और बनाऊंगी इसे घी में, ताकि अच्छा सा स्वाद आ जाए। वैसे तो जितना घी डालिए उतना गाजर का हलवा अच्छा होता है। तो विंटर में ये फर्स्ट गाजर का हलवा है जो आज बनने जा रहा है। पता है यहाँ पे ना कुछ राजस्थानी जो स्वीट शॉप होते हैं ना, वहां पे गाजर का हलवा बहुत टेस्टी मिलता है। तो जहाँ पे हम लोग पहले रहते थे ना, वहां पे एक श्री राम स्वीट्स करके था। और सब मतलब दूर दूर से लोग उसका वो हलवा खाने आते थे। तो हमारे घर के बहुत पास था। तो हम क्या करते थे, विंटर्स में हर 2 दिन 3 दिन पे वहीं से लेकर के आते थे और रात को खाना खाने के बाद खाते थे। अब तो वो बहुत दूर हो चुका है। तो अभी पिछले साल से जब हम लोग यहाँ पे हैं तो मैं ही बनाती हूँ। तो आज बनाने जा रहे हैं। और मैं ना इसको कद्दूकस नहीं करूंगी, वो जो प्रॉपर होता है ना, मैंने अपनी मम्मी से सीखा एक ट्रिक। मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेती हूँ और काफी फाइन हो जाता है। तो काम भी आसान हो जाता है और फटाफट हो जाता है। चलिए बनाते हैं और अंगद को आज शाम को खिलाते हैं गर्मा गर्म। पहले अच्छा था ना, पहले ये सब बनाना नहीं पड़ता था, बस खाने को मिलता था बचपन में, तो बड़ा ही मजा आता था। और इतनी मेहनत करते हैं मम्मी लोग, ये पता भी नहीं चलता था। आज मेरे साथ में ना कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत खुश भी हूँ और थोड़ी नहीं भी खुश हूँ। मतलब मिक्स फीलिंग है, पर हाँ अच्छा लगा। आज हुआ क्या कि मेरे पास में एक मेल आता है। एक बहुत ही बड़ी इंटीरियर डिजाइन की कंपनी है, बैंगलोर में भी एक यूनिट खोला है और बहुत ही बड़ी कंपनी है। मतलब मैंने ना इनके पहले बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब में, बहुत पहले, जब कितना 1.5-2 साल पहले की बात है, इस घर में शिफ्ट होने से पहले की बात है। तो मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे थे यूट्यूब में और मुझे अच्छा लगता था उनका डिज़ाइन वगैरह। और मुझे आज सुबह उनकी तरफ से मेल आता है कि हम लोग ने एक्सपेंशन कर रहे हैं हम लोग अपनी कंपनी का, और हम लोगों ने बैंगलोर में भी एक यूनिट खोला है और हमने आपका काम देखा है और हमें पता है। तो क्या आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करना चाहोगे? मतलब बैंगलोर में जो हमारा यूनिट है, क्या वहाँ पे आप हमारे लिए काम करना चाहोगे? अगर करना चाहोगे तो आप मुझे प्लीज, उन्होंने नंबर दिया अपना। और ये एकदम से जो हेड है ना, जो मेन मतलब सीईओ है कह सकते हैं आप उस कंपनी की, उनकी तरफ से आया था। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे इस पे बात करते हैं एंड लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। तो मैंने अंगद को दिखाया कि देखो अंगद, ये उस कंपनी से आया जिसका हम लोग पहले वीडियो देखते थे और उन्होंने बैंगलोर में भी एक्सपैंड किया, उन्होंने यूनिट खोला है। तो मतलब खुशी तो बहुत हुई। खुशी इसलिए बहुत हुई क्योंकि देखिए, कभी भी यूट्यूब में आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है, मैंने कभी भी ना ऐसा अपना काम को मतलब दिखाया नहीं है। मतलब मेरे घर में जो मैंने करवाया है, जो भी मेरे डिजाइन्स हैं, जो भी मैंने, वो तो मैंने टूर के टाइम पे आप लोगों को बताया है। पर एक होता है ना कि बार बार बोलना कि मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैंने कभी भी नहीं किया है। और उसका रीजन है कि मैं जिनके साथ में काम करती हूँ ना, उनके साथ जिस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में मैं हूँ, क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ, उनके ऑफिस में तो नहीं बैठती ना, तो जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऐसा है कि मुझे अलग से एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है, अलग से कुछ भी उनके प्रोजेक्ट के नाम पे या उनकी कंपनी के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं करना है। मुझे बैकएंड से ही काम करना है। तो वैसा मतलब क्लॉज के अंडर में हुआ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में और काम नहीं लेना है। जहां मैं कर रही हूँ सॉर्टेड वे में मैं कर रही हूँ, जिनके साथ भी कर रही हूँ। तो खुद का अभी तक सोचा नहीं है। तो मैं कभी भी, आपको पता है, कभी भी मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती हूँ, वो पार्ट को मैं दिखाती भी नहीं हूँ। जब बाद में खुद की कंपनी खोलेंगे ऐसा सोचा है, बाद में, बहुत बाद में, अभी तो नहीं, तो अलग बात हो जाती है। तो मैंने कभी भी ऐसा जानबूझ के नहीं बताया है कुछ भी यूट्यूब में। और फिर भी इतने बड़े कोई हैं जिन्होंने मेरा वीडियो देखा, उन्हें मेरा काम भी अच्छा लगा, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। किसी ने मुझे कमेंट पे पूछा था कि शोना, इस नेल्स के साथ में घर का काम कर सकते हैं क्या? कैसे करते हो आप घर का काम? मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताती हूँ, ठीक है। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है ये नेल्स के बाद में। मैंने भी फर्स्ट टाइम करवाया है, मुझे भी उतना पता नहीं था। और मैंने तो इतनी बड़ी गलती कर दी कि ट्रैवलिंग के टाइम पे करवा लिया। तो लगेज उठाना, पैकिंग करना या कुछ भी अनपैक करने में मुझे बहुत दिक्कत आई। काफ़ी केयरफुल होना होता है, पता है। सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि आपके ये नेल्स जो हैं फॉल्स वाले टूट जाएंगे, वो बात नहीं है। मुझे पार्लर वाली ने साफ बोला था कि जब ये नेल्स टूटते हैं ना कई बार, तो आपके जो रियल नेल्स है ना उसको ले करके टूट जाते हैं। और अगर वो साथ में निकल जाएगा ना तो वो बहुत दर्द करेगा, और अभी ठंड के मौसम में तो बहुत करेगा। तो उसने मुझे बार बार बोला था कि आप बहुत केयरफुल है ना, आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, बहुत ध्यान रखना वरना गड़बड़ हो जाएगी।
पर इसीलिए उसने क्या किया था ना कि ये जो नेल्स है ना थोड़ा सा इसको मोटा रखा था, उसने बहुत ज्यादा इसको फाइल नहीं किया था ताकि थोड़ा सा अच्छा रहे। तो टिक तो गया, देखिए कोई दिक्कत है नहीं, चल तो रहा है आराम से, लेकिन ना ग्रिप नहीं आता है, मतलब आपको कुछ भी उठाने में उतना ग्रिप नहीं आएगा। या फिर छोटी चीजें जैसे होती है ना, जैसे कि आपको मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई चावल गिर गया टेबल पे और आपको चावल को पिक करना है, आप नहीं पिक कर पाओगे। या फिर ऐसे भी कुछ भी झाड़ू पोछा करना हो, इनफैक्ट ट्राइपॉड का भी जो मुझे करना रहता है ना हाइट एडजस्ट, उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत आती है। आटा ये गूंथते हैं तो आटा गूंथने का तो दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको आटा गूंथना है तो इसमें तो बहुत तकलीफ होगी क्योंकि पूरा अंदर फंस जाए। काफी लोग पूछते हैं कि आप कौन सा शुगर यूज करते हो और कौन सा नमक यूज करते हो, तो मैं वैसे पहले भी मैंने बताया है, पर नए नए लोग जुड़ते हैं ना, तो ये वाला शुगर हम यूज करते हैं, ये ब्राउन शुगर है। और सॉल्ट हम यूज करते हैं हिमालयन पिंक सॉल्ट। पता है अभी मैं यही सोच रही थी, ये करते करते वही ऑफर जो आया था उसके बारे में ही सोच रही थी। मैं करना नहीं है वो अलग बात है, पर मैं ये सोच रही थी कि अगर ये चीज पहले रियलाइज हो जाती, मतलब जब 12th कंप्लीट किया था और तभी अगर मुझे ये फीलिंग आ चुकी होती और मैं एकदम से सोच लिया होता मैंने कि नहीं मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग ही करनी है, प्रॉपर उसके ही कॉलेज में जाना है, उसी का कोर्स करना है, उसी का एज अ करियर लेना है, तो कितना अच्छा रहता। नहीं पर उस टाइम पे ना सॉर्टेड नहीं होते हैं, मतलब मोस्टली तो मैंने देखा है कि करियर क्या लेना है ये पता ही नहीं चलता है। मेरे को तो बहुत कंफ्यूजन थी और मेरे तो खैर बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस भी अलग अलग थे, उतना स्मूथली गया नहीं है मेरा 11-12 की मैं उतना सोचूं तो खैर। लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ कि अगर पहले से पता होता, पहले से सॉर्टेड होता कि यही करना है, प्रॉपर एकदम स्टडी करनी है, तब से ही जॉब करना है, तो एक अलग बात होती ना। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों के बच्चे हैं क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब आप लोग ना मतलब ऑब्जर्व करिए कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या वो करना चाहता है, कि साइंस में मैथ्स में इंटरेस्ट है कि आर्ट्स में इंटरेस्ट है। वरना मेरे फैमिली में तो क्या था ना कि वैसे तो मैंने कभी बताया नहीं आपको, पर मेरे फैमिली में जैसे मैंने तो लॉ किया है तो ये तो आर्ट्स का सब्जेक्ट हो गया, पर 11-12 मैंने आर्ट्स से नहीं किया है, वो मैंने साइंस से किया है। उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रीम चेंज की और मैं लॉ में चली गई। तो लॉ में ये है कि अगर आपने कॉमर्स से भी किया हो या साइंस से भी 12th किया हो, दैट डजेंट मैटर, आप लॉ ऑप्ट कर सकते हो। पर मैंने साइंस से 12th किया था, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं था, पता है। लेकिन फैमिली का होता है ना, सब लोग साइंस करेंगे, क्योंकि मेरे पापा तो डॉक्टर थे, मम्मी ने भी साइंस करी हुई थी, भैया इंजीनियर, वो भी साइंस किया हुआ था, तो साइंस ही कर लिए, पर इंटरेस्ट थी नहीं। और थैंक गॉड कि मैंने बाद में एटलीस्ट हिम्मत की और सबको बोला कि नहीं मुझे लॉ करना है, मुझे इधर जाना है, मुझे नहीं जाना साइंस में। पर अगर तब लेकिन इंटीरियर डिजाइन का मुझे नहीं चमका था, पता है। शौक तो बचपन से घर सजाने का था, बचपन से ही, पर उस शौक को ना लोग शौक ही सोचते हैं, मतलब खुद भी, इंसान भी और सामने वाला भी कह रहे क्या है, घर सजाने का शौक है, क्या हो गया। जैसे डांस है, डांस बचपन से करती आ रही हूँ, पर डांस में कभी कुछ करियर होगा ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था। मतलब उस टाइम पे भी अगर कोई मेरे पेरेंट्स को बोलता डांस में कुछ आगे करेगी ना, तो यही बोलेंगे डांस में क्या आगे होता है, डांस मतलब शौक के लिए है, करेगी स्कूल कॉलेज तक में। पर अब ऐसा समय नहीं रहा है। तो अगर आपके बच्चों को कोई भी इस तरीके की एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, चाहे वो डांस हो, चाहे वो इंटीरियर डिजाइनिंग हो, या चाहे फिर पेंटिंग हो, गाना गाना हो, कुकिंग हो, तो सबका एक करियर हो सकता है, कोई खराब बात नहीं। मेरा तो फिर भी चलिए, मैंने देर सवेरी सही मैंने डिजाइनिंग को आगे ले गई और उससे मैंने थोड़ा बहुत तो स्टार्ट किया काम करना, और मेरे को अर्निंग भी होनी शुरू हो गई और मजा भी आने लगा। पर वो शादी के बाद नसीब से भी हुआ, बाद में भी बताऊंगी स्टोरी, एकदम से प्लानिंग से नहीं हुई, नसीब से भी हुआ। अब देखिए ना, YouTube कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसी बात से पता चलता है कि मैंने उतना ज्यादा जोर नहीं डाला है डिजाइन के ऊपर में, या उसके ज्यादा वीडियोस डाले नहीं है, या ज्यादा कुछ किया नहीं है। फिर भी देखिए कहीं ना कहीं राइट पर्सन तक बात पहुंच जाती है और वहां से मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी आई। अब नहीं लेना वो मेरा बात है, पर अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है ना। तो फिर वो तो YouTube प्लेटफॉर्म से ही हुआ, तो कितनी अच्छी बात है, तो कुछ खराब नहीं है। हाँ, लेकिन आप किस तरीके से इस प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और आप क्या करना चाहते हैं अल्टीमेटली, वो आपके ऊपर है। वरना तो प्लेटफॉर्म सभी अच्छे ही होते हैं, पर आप उसमें क्या कर रहे हो वो मैटर करता है। कुछ लोग यहीं से कहीं कहाँ पहुंच जाते हैं और कुछ लोग बस अपना नाम हंसा देते हैं, वही बात है। ये ना छोटे पतीले में मैंने ये इतने सारे मिल्क डाल के ना बहुत गलती कर दी है। ये बहुत ज़्यादा उबर के बाहर आ रहा है और मुझे इसे गाढ़ा करना है, तो काफ़ी टाइम तक इसे रखना है। इस पर थोड़ा सा बड़ा लिया होता ना पतीला तो अच्छा रहता। अब पूरा ध्यान मुझे सिर्फ इसके ऊपर में है। फिर से ये गिरेगा और मेरा बर्नर फिर से जैम हो जाएगा। अरे यार, गलती हो।
4 बज गए हैं और इनका अभी भी मीटिंग चल रहा है। पूछती हूँ कब तक फ्री होंगे, फिर चाय पियेंगे क्योंकि चाय पीने का अलार्म बज चुका है और ऊपर से इतना सारा काम करने के बाद। वैसे तो हाथ से ग्रेट नहीं किया, पर दिक्कत क्या है ना, ये मैजिक बुलेट में उतनी अच्छे से ये पिस्ता टाइम लगता है, हो जाता है पर ना आपको बहुत ही कम मतलब डालना पड़ता है, एक साथ में बहुत नहीं डाल सकते, तो वो डालते डालते बहुत टाइम लग गया, तो उसमें थोड़ी सी थकान हो जाती है। ऊपर से डर भी लगता है कि पता नहीं मोटर बहुत गर्म हो जाएगा तो कहीं खराब ही ना हो जाए, क्योंकि हल्की सी स्मेल आ रही थी मोटर से, तो मैंने डर डर के किया टाइम लेकर के। इस रूम में नहीं आ रही वो पूरा, ओ हाँ, पूरा डाइनिंग और पूरा किचन में तो मस्त घी का स्मेल आ रहा। चलिए चाय पिलाइए, कड़क मसालेदार अदरक वाली। बंद, ये क्या बात है, आज तो मैं एकदम परफेक्ट टाइम पे आई। नहीं 4:30 बजते ही मुझे लग ही गया था। तो तुम चाय बनाओ, मैं लेट रही, मेरा हो गया तो मैं भी लेट रहा। नहीं तुम बनाओ चाय अंकल, ऐसे मत करो, पैर का पड़ रही है। चाय पिलाओ चलो, मैं प्यार से तुम्हारे लिए हलवा बना रही ना। हाँ तो तुम चाय पिलाओ। चलो, भूख लगी है कुछ? थोड़ा गाजर कम पड़ गया, नहीं और बनाना चाहिए था। अरे पूछो मत, मेरा हालत खराब हो गया है। किस चीज में? अरे ये वाला उतना अच्छा मिक्सर ग्राइंडर नहीं है ना, इसमें कम डालना पड़ता है तभी पीसता है। मैंने हाथ से ग्रेट तो किया नहीं, एक तो वैसे भी जब से ये लगवाए कोई काम की मैं रही नहीं हूँ, ऊपर से मेरा ग्राइंडर इतना कम डाला, उसमें कम से कम मुझे पता है ½ एन आवर लग गया, और मोटर भी गर्म हो रहा था, पता है स्मेल आ रहा था। कंटिन्यूस करते रहोगी तो बेकार है, पता है पहले वाला ही ठीक था। उषा क्या था पहले, पिजन था ना, बजाज, हाँ वही ठीक था, बजाज। चाय वाला आया जल्दी चाय पिला, हे चाय वाला आया जल्दी चाय पिला। चाय वाले क्या ढूंढ रहे हैं आप? अरे वो मैंने धोने में डाल दिया, तो अब अभी कोई नहीं, काट के डाल दो, ऑप्टिमाइज योर वर्क डियर। हाँ कोई नहीं, अरे रुको, चाकू को क्या पता उसमें मैंने लहसुन कट किया हुआ, स्मेल आ गया तो चाय में। हमेशा चाकू को पहले स्मेल करना चाहिए, है ना? स्मेल नहीं है, थोड़ा मिर्ची का है। प्लीज अंकल, मेरी चाय के साथ ऐसा मत करो यार, प्लीज ऐसा मत करो, मत करो ऐसा। सच बताओ, है स्मेल? है स्मेल? नहीं मस्त है, पक्का? बाद में नहीं बोलना उप सॉरी, वो बाद में पता चलेगा ना। मैंने आप पे ट्रस्ट किया, आप मुझ, वरना मेरा भी ये नमकीन बन जाएगा और मैं बोलूँगी उप्स, बाद में पता चलेगा ना। हलवा बनाते बनाते बीच में इन्होंने बोला चलो वॉकिंग के लिए जाते, बंद करो, तो मैंने बंद कर दिया। मेरा आधा हो गया है, मतलब गाजर पूरा फ्राई हो गया है और दूध को ना अच्छे से गाढ़ा होना बाकी है, तो मैंने भी छोड़ दिया। चलो थोड़ा वॉकिंग करते हैं, उसके बाद आराम से बनाएंगे। फाइनली गाजर का हलवा बन करके तैयार हो गया इतनी मेहनत के बाद, और मैंने टेस्ट भी थोड़ा सा किया है, तो टेस्ट तो अच्छा कर रहा है। वैसे ये बताएंगे फाइनली कि कैसा बना है, दिखने में तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है।
इतने मेहनत करने के बाद में कुछ मीठा बनाया जाए तो वो टेस्ट में ना पक्का मीठा और टेस्टी ही लगने वाला है। और आज तो जो ये हलवा बनाया है ये एक सिंबॉलिक है मेरे लिए कि हर बार जब हमें सक्सेस मिलती है तभी हम कुछ मीठा बनाते हैं या लोगों का मुंह मीठा करवाते हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, अचीवमेंट्स के लिए भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आज जो मैंने आपको बताया वो कोई सक्सेस तो नहीं, क्योंकि मैंने उसको ज्वाइन तो करना है नहीं, पर फिर भी कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है और उसको सेलिब्रेट करना तो बनता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खुद के अचीवमेंट में खुद से ही मुंह मीठा करने की बात ही कुछ और है कि नहीं। एनीवेज चलिए अब मैं इनको टेस्ट करवाती हूँ और देखते हैं कि इनको कैसा लगता है, क्योंकि इनका गाजर का हलवा जो है ना इनका फेवरेट, इनको बहुत पसंद है। मीठा कैसा है? अमेजिंग है सच में। अब वीकेंड तक तो चला लो, खत्म कर देंगे ये कह रहे हैं। चलिए इसका मतलब ये सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि पसंद आया और सच में बहुत टेस्टी बना है। बनाते वक्त मैंने टेस्ट किया था ना तो अच्छा ही बना था। चलिए आज का ब्लॉग मैं यही तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरे साथ ये गाजर का हलवा बना करके अच्छा लगा हो और मेरे साथ आपने भी थोड़ा एंजॉय किया हो। मैं ऐसे ही आपके लिए प्यारे प्यारे ब्लॉग्स लाती रहूंगी। तो चलिए आज के लिए मैं वीडियो यहीं तक रखती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगली बार। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। और वीकेंड स्टार्ट हो चुका है तो आप सभी को हैप्पी वीकेंड। बाय बाय।